हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड बोर्ड के, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने के पूरे इनके चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ड है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा पूरा हिंदी मीडियम के लिए बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन सेम रहेंगे, बट उनका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, ताकि हिंदी मीडियम वालों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों को आप पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल स्किप नहीं करना, चाहे आप कितनी भी अच्छी स्टडी कर रहे हो, बट इन क्वेश्चनों को भी आप जरूर नज़र मारेंगे कि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रीवियस कुछ ईयर से, जैसे आप मान सकते हैं 2012-13 से मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों को ले रखा है। 2012 से लेकर आप माने और 2022 तक के जितने भी आपके उत्तराखंड बोर्ड के जो पेपर हुए हैं, उनमें से ही इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है। और ये क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादातर आपको ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कॉमनली मिलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, करीबन 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। ये अभी इस वीडियो में मैं आपको 50-60 क्वेश्चन बताऊंगा, और हो सकता है सारे ही बता दूं, पर यह कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा लंबा ना करने के चक्कर में मैं इसे शॉर्ट में ही करूँगा। तो आप वीडियो को जहाँ जहाँ आपको ठीक लगता है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपके 2 से लेकर 5 नंबर के बीच में ही रहेंगे। 1 नंबर का इसमें कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन आ गया हो, पर मैंने 1 नंबर का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं डाला है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, यह है एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट करंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा नहीं नहीं इसे ही पढ़ो, सबको पढ़ना है आपको, ठीक है, बस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा हूँ। वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टेट ब्रोस्टर लो। ठीक है, 2 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड एटॉमिक मॉडल एंड बोर एटॉमिक मॉडल, दोनों में डिफरेंस बताना है आपको। डिड्यूस फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन केस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, आर ही निकालना है, किस कॉम्बिनेशन के थ्रू, पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू रेसिस्टेंस को रख के। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपने किरचॉफ लॉ को इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, जो किरचॉफ के लॉज हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, आपको उसको प्रूफ करके दिखाना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी डिटरमाइंड विद इट्स हेल्प। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है कि पोटेंशियोमीटर का जो है आपका क्या प्रिंसिपल क्या होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ वो किस तरीके से मददगार होता है या सुविधापूर्वक होता है, जो भी आप समझना चाहें अपने हिसाब से। एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपसी प्रेरण जो होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, टू प्लेन सर्कुलर कॉइल आर केप्ट कोएक्सियल वेरी नियर, यानी जब उनको एक दूसरे के बिल्कुल पास रख दिया जाता है, उनके एक्सिस के क्या करते बिल्कुल पास रख दिया जाता है, फाइंड कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन फॉर देम, तब उस टाइम आपको उसका म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको आप करेंगे। आगे देखेंगे 8th क्वेश्चन को, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ बेसिस ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल एंड डिड्यूस स्नेल लो। आपको क्या हाइजीन प्रिंसिपल तो बताना ही बताना है रिफ्रैक्शन के साथ, उसके बाद आपको बताना है स्नेल लो क्या होगा, इसको भी आपको प्रूफ करना है। आप देखेंगे एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट लॉ, विद इट्स हेल्प फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी देखो यहाँ पे एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, एक एक्सिस के थ्रू आपको बताना है कि सर्कुलर करंट लूप कैसा होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका किस पॉइंट पे होगा, इसको आपने एक्सप्रेस करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी वह है बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे पहले से। डिड यू अंडरस्टैंड बाय द करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer with the help of a circuit diagram show how a moving coil galvanometer can be converted into the voltmeter गिवन रेंज, यानी कहने का मतलब सिंपल मीनिंग आप इसका समझेंगे तो आपने क्या करना है, पहले मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में समझना है कि वो क्या होता है, उसकी हेल्प से जो उसका डायग्राम होगा उसमें कोयल गैल्वेनोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है कि इसमें वोल्ट मीटर में। ठीक है, और फिर लिखना है राइट नेसेसरी मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका प्रूफ करके आपको दिखाना है व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, यानी जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ इन फ्यूजन ऑफ अ पीस ऑफ यूरेनियम 1 ग्राम मास इज लॉस्ट देम फाइंड द एनर्जी गेंड इन द किलोवाट आवर्स, अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो किलोवाट आवर में वो एनर्जी क्या होगी, आपको बताना है। सबसे पहले आप मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हाउ
ऑन और गेट में बी कंस्ट्रक्टेड विद एंड नोट गेट एक्सप्लेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे आप इसे भी। एक्सप्लेन फॉरवर्ड बियास एंड रिवर्स बेस इन पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेप्लेशन लेयर, ठीक है, इसको भी आप करेंगे। डिड्यूड एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना ही करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ चलें तो यहाँ लिखा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द सिचुएटेड एन एक्सियल लाइन। सो आपका एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए दो कंडीशन होती हैं, तो आपको यहाँ एक्सियल लाइन के लिए बोल रहा है, सिंपल तरीके से आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन में क्या होता है, बोर्ड में कई तरीके से आपको कुछ वर्ड यूज़ करता है, देखो एक ऑब्टेन यूज़ करेगा, एक डीडीएस यूज़ करेगा, एक एक्सप्लेन यूज़ करेगा, आपको एक डिस्क्राइब बोल देगा, अलग अलग तरीके से होता है, मीनिंग सबका सेम ही बैठेगा, करना सब में एक ही काम है आपको। इस चीज़ से आप परेशान ना हो, सर कहीं ऑब्टेन आ रहा है, कहीं यूजिंग आ रहा है, कहीं अप्रिशिएट आ जाएगा, सॉरी अप्लाइंग आ जाएगा, आपका डिस्क्राइब आ जाएगा, तो मीनिंग सबका एक ही निकलता है घुमा फिरा के वहीं पे। तो थोड़ा लैंग्वेज का कन्फ्यूज़न है, तभी मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बना के दिए हैं। आप इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप कितनी भी तगड़ी प्रैक्टिस कर लें, पर वहाँ पे जब पेपर आपके सामने आता है तो लैंग्वेज को देख के कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये वर्ड तो हमने देखा ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस चीज़ से आप परेशान मत होइएगा कि डिस्क्राइबिंग, डिड्यूस, ऑब्टेन, अप्लाइंग, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइबिंग, इस तरीके के अगर वर्ड आपको मिलते हैं तो उससे घबराना मत, करना एक ही काम है, ठीक है, सबका मतलब एक ही आएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यानी आपको जब क्या होगा, दो पतले लेंसों को एक साथ रख दिया जाएगा, ठीक है, थिन लेंसेज को, तो उनको कॉन्टैक्ट में लाने पे जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनता है उसको आपने लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनेंगे स्टेट गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन। देखो डिड्यूस हर जगह यूज़ हो रहा है, यानी इसका मतलब आपका क्या होता है मैं बताता हूँ, कैलकुलेट करना। डिड्यूस का मीन्स होगा कैलकुलेट करना, यानी आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल सा समझ लेंगे आप, ठीक है। एक्सप्लेन वर्किंग अ पी एन डायोड फुल वेव रेक्टिफायर विद द सर्किट डायग्राम। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करें। यूजिंग ओनली नैंड गेट, देखो पहले और गेट था, अब आगे कॉम्बिनेशन डायग्राम नोट एंड और गेट। पहले यहाँ पे नैंड और एंड, नोट और एंड से और गेट को कंस्ट्रक्ट करना था, अब यहाँ पे नैंड गेट को बनाना है, मेक किसके कॉम्बिनेशन डायग्राम से, नोट एंड और के, ठीक है। आगे बात करते हैं, What is the meaning of current density and drift velocity of free electron established on expression to show how it is drift velocity related with the current density, ठीक है, इसको आप समझेंगे। देखो अब इतना डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो में, आपको अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। देखो ये क्वेश्चन इससे पहले भी थोड़ा आया हुआ है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है, बट करेंगे क्या, काम इसमें सेम ही करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ लिखना है और उससे आपने जो उस पर फोर्स काम करेगा दो पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के बीच में, उसको आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। एक्सप्लेन डेविएशन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डिड्यूस ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट वेव्स मेलोस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको भी देखेंगे। एक्सप्लेन वाटलेस करंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट फोर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंशन ऑफ प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूजेज ऑफ 1D ग्राफ जनरेटर, इंपॉर्टेंट है, बट ये कहा जा रहा है कि आपके ये कोर्स में नहीं है, बट आप देख लेना, अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, बट हल्का सा देख लेना, बट ये कहा जा रहा है 1D ग्राफ जनरेटर आपके कोर्स में नहीं है। राइट फेराडेज लॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज इन डायरेक्ट करंट एक्सप्लेन, ठीक है। फेराडे का लॉ तो आप छोड़ना ही मत, किरचॉफ लॉ, फेराडे लॉ, ठीक है, ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, आपका मीटर ब्रिज हो गया, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे LCR सर्किट हो गया, आपके PNP डायोड हो गया, NPN डायोड हो गया, इस तरीके से आपके जो हैं इन चीज़ों को आप बिल्कुल स्किप मत करना। जंक्शन वाले जो हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ट्रांसफार्मर वाले रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सोलेनॉइड से, साइक्लोट्रॉन से, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे इसको, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ये आएंगे, पर मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मैटर वेव्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट द कंक्लूजन एंड डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इतना ही है ये,
इसके बाद 13 क्वेश्चन आ गया है, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी ग्राफ आपने लेना है जेनर डायोड के विद सर्किट डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाइए हैंड टू हैंड, ताकि पीडीएफ तो जब मैं अपने टेलीग्राम में उस पर डालूंगा तब आपको मिलेगी, बट आप स्क्रीनशॉट हाथों हाथ ले लें। शो डैट हाउ और एंड नोट गेट्स कैन बी यूजिंग ओनली नोर गेट। देखो अब चेंज कर दिया, और एंड नोट आ गया, अब नोर गेट के उसमें कॉन्सेप्ट आ गया, पहले नैंड का था, फिर और का था, अब नोर का आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि फाइंड कंडीशन मैक्सिमम करंट। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए है ये। फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन केस सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लीस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगी कि कौन से केस में हमारा करंट मैक्सिमम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, सेल को किस कनेक्शन में अगर हम जोड़ें तो उसमें करंट आपका मैक्सिमम और होगा, चाहे पैरेलल हो या सीरीज हो। तो आप ये जानते हैं किस कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़ेंगे तो करंट हमारा मैक्सिमम होता है। तो उसका आंसर आप विद अपने वर्डों में, अपने मेथड से आप जो करना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हर किसी के अपने अपने वर्ड बनेंगे, अपने अपने तरीके बनेंगे, बट कंक्लूजन सबका एक ही निकलेगा। तो जितना बेस्ट आपने पढ़ रखा है उसने बेस्ट परफॉर्मेंस से आप इसका आंसर दें। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, स्वप्रेरण जो है सोलेनोइड के अंदर, यानी परिनालिका जो आपकी होती है उसके अंदर स्वप्रेरण किस तरीके से होता है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो थिन लेंसेज वाला पहले मैं बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ेंगे, डाइपोल मूवमेंट है, उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है एनर्जी के लिए, उसको आप करेंगे। ठीक है, 37वें क्वेश्चन से आ जाते हैं। देखें इन एसी सर्किट, ये क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन है, बट अभी मैं आपको 100 ही क्वेश्चन बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको 50 क्वेश्चन मैं और बताऊँगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन, फिर एक वीडियो दोनों का कंबाइन करके मैं डाल दूंगा, जिससे जो दोनों वीडियो नहीं देख पाता है पूरी वीडियो आराम से देख लेगा। ठीक है, कल डाल देंगे इसका पूरा वीडियो। अभी आपको 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे। इन एन एसी सर्किट इंडक्शन एल कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इम्पीडेंस जेड। ठीक है, इम्पीडेंस जेड आपको क्या सर्किट का एक्सप्रेशन करके बताना है एल सी आर के साथ में। तो देखो एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ें, इनको छोड़ें ना। ये आपको पेपर में कम से कम नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा तो भी 60 से 70% आपको मदद ज़रूर करेंगे। यानी मान लीजिए 70 नंबर का आपका पेपर है तो 40 से 45 नंबर आपको इनको पढ़ने से आराम से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 70 में 70 नंबर आपको इनको पढ़ के आ जाएंगे, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा अपने विश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, कि आपको इसमें से 40 से 45 नंबर यानी 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आपको इनमें से ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, बट क्वेश्चन नहीं बदलता, क्वेश्चन का करने का तरीका और सब कुछ आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होंगे क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ ही एक क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न बदला हुआ है। किसी को कुछ नहीं ढंग से अंदाज़ा कि पेपर किस तरीके का झटके के साथ आपके आगे आएगा, बट ये है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, पोलराइजेशन वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ देख लेना। अब यहाँ किरचॉफ लॉ को अप्लाइंग किरचॉफ लॉ आ गया है, और अननोन रेजिस्टेंस के लिए देखो आ गया। मैंने अभी बात भी की थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को आप कैसे बैलेंस करेंगे, डिस्क्राइब कीजिए उसके मेथड को, और अननोन रेजिस्टेंस के साथ साथ वो मीटर ब्रिज में किस तरीके से हेल्प करता है ये आपको बताना है। अगर मान लीजिए क्यू कूलम का कोई चार्ज है, कैपेसिटर उसका सी है, एफ फेरेड का उसमें क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर सी फेरेडिया डिराइव करना है फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर, उसमें एनर्जी आपकी कितनी स्टोर होगी इसका फॉर्मूला आपको वो करना है। फोटो डायोड के लिए देखेंगे आप, फोटो डायोड का आप पढ़ लेना, बेस वाले रिवर्स बेस और फॉरवर्ड बेस मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। देखो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है पीएन जंक्शन डायोड का, फॉरवर्ड बेस का आगे है कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए आपको पढ़ना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ड्राइव एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडी करंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थिन लेंसेज वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले ही आप देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और चलो थोड़े और देख लें, 54 तक इसको देख लेते हैं हम। राइट लेंज लो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो दैट लेंज लो फॉलोज द एनर्जी कन्वर्जन लो। ठीक है, इसको भी आपने देखना है। रेडियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं इस क्वेश्चन को पेपरों में देख चुका हूँ, अधिकतर पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ देखें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, इसको आप ज़रूर देख लेना। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तीन तीन चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर दी हैं एक क्वेश्चन के अंदर, बच्चा कंफ्यूज होता है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, आप इन सब के बारे में पढ़िए, वही आप मैच करके वहाँ लिख देना। स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किट लॉ, देखो एम्पियर से जितने भी लॉ बनते हैं ना, एम्पियर स्विमिंग लॉ, सर्कुलर लॉ, जितने भी आपके हैं, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख के जाएं, काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में यहीं रोकते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो ये 100 क्वेश्चन है, बट अभी आप ये 54 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद के जो ये देखिए पूरी है नीचे बनी हुई पूरी वीडियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या अभी 54 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हिंदी मीडियम के इसके बाद अपलोड करूँगा। कल आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि एग्जाम में आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो। मेरा ये टारगेट रहता है हर साल बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि उनको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।